एक समय की बात है। एक नौजवान था जो हमेशा सोचता था कि मैं कल से शुरुआत करूंगा। हर बार जब वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता तो उसके मन में एक ही शब्द गूंजता था, कल। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका कल कभी नहीं आया। वो सोचता था कि कल मैं पढ़ूंगा, कल मैं एक्सरसाइज करूंगा, कल मैं अपने सपनों पर काम करूंगा। पर असल में वो कभी शुरू ही नहीं कर पाया। यही कहानी है हम सबकी। हम सोचते रहते हैं कि कल सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि बदलाव कभी कल नहीं आता। यही सबसे बड़ा सबक है डेरियस फॉरेक्स की किताब डू इट टुडे का। डेरियस कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो कल का इंतजार छोड़िए और आज ही शुरुआत कीजिए। डेरियस ने अपनी लाइफ में बहुत बार खुद को एक ही चक्र में फंसा पाया था। वो खुद सोचते थे कि जब मेरा मूड अच्छा होगा तब मैं लिखूंगा, जब मैं एनर्जी फील करूंगा तब मैं एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्हें समझ आया कि कोई सही टाइम नहीं आता। इसलिए उन्होंने एक रूल बनाया, नो मैटर वॉट, मैं हर दिन अपने काम पर बैठूंगा, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा। इसी सिंपल रूल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक बार एक बहुत बड़े लेखक से किसी ने पूछा कि आप हर दिन लिखते कैसे हो। उसने जवाब दिया, मैं हर दिन सिर्फ एक काम करता हूं, मैं कंप्यूटर के सामने बैठता हूं। चाहे मैं कुछ लिखूं या नहीं, मैं बैठता जरूर हूं। और यही सबसे बड़ी ट्रिक है। एक्शन लेना ही सब कुछ बदल देता है। अगर आप एक बेहतर करियर चाहते हैं, बेहतर रिश्ते चाहते हैं या कोई भी नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है स्टार्ट करना। और स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है आज से स्टार्ट करना। डेरियस कहते हैं कि हम हमेशा फ्यूचर में अपनी खुशी को टालते रहते हैं। हम सोचते हैं जब मैं पैसा कमा लूंगा तब खुश रहूंगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा। लेकिन यह हैप्पीनेस का फेक इल्यूजन है। असली खुशी तब आती है जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। जब आप हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करते हो तब सेटिस्फैक्शन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोग्रेस का कोई बड़ा कदम नहीं होता, बस हर दिन एक छोटा कदम उठाना होता है। विजडम फ्यूल चैनल के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि इस कहानी का सफर अभी बहुत लंबा है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छोटे छोटे एक्शंस आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि एक साधारण इंसान और एक सफल इंसान के बीच सिर्फ एक फर्क होता है, और वो है उनकी डेली हैबिट्स। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और देव। दोनों बचपन से साथ थे। दोनों के पास एक जैसा दिमाग था, एक जैसी स्किल थी, लेकिन उनके हैबिट्स अलग थे। अर्जुन हर दिन उठकर सबसे पहले सोचता था कि आज मैं क्या कर सकता हूं जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए। वो हर दिन एक छोटी सी चीज सीखता था, चाहे वो एक पेज पढ़ना हो, एक छोटी सी एक्सरसाइज हो या अपने काम का एक टास्क पूरा करना हो। दूसरी तरफ देव हमेशा सोचता था कि आज आराम कर लेते हैं, कल से मेहनत करेंगे। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। वो फिट हो गया, उसके पास नॉलेज आ गई और धीरे धीरे उसे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। वही देव वही का वही रह गया। डेरियस फॉरेक्स यही समझाते हैं, अगर आप डेली बस छोटे स्टेप्स लोगे तो कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपकी जिंदगी में इतना बड़ा फर्क आ जाएगा कि लोग पूछेंगे आपने ऐसा कैसे किया। इस किताब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। हम सोचते रहते हैं कि जब मुझे क्लैरिटी मिलेगी तब मैं काम करूंगा, लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है। आप जब किसी चीज की शुरुआत करते हो तो पहले दिन आप परफेक्ट नहीं होगे। हो सकता है आपकी शुरुआत खराब हो सकता है आपको लगे कि आप गलत कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको क्लैरिटी आती जाएगी। एक बार एक नौजवान ने एक मोटिवेशनल स्पीकर से पूछा कि मैं अपनी लाइफ को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हूं, मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या करना है। उस वक्त उस स्पीकर ने कहा कि एक काम करो,
किसी भी एक चीज की शुरुआत करो, रोज मिनट उसी पर काम करो। एक महीने बाद खुद क्लैरिटी आ जाएगी। यही प्रिंसिपल डेरियस हमें सिखाते हैं। अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो लिखना शुरू करो। अगर आप फिट बनना चाहते हो तो रोज 10 मिनट वर्कआउट शुरू करो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो छोटे छोटे स्टेप लो। धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। विजडम फ्यूल चैनल के साथ इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे लड़ना है और कैसे हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। नाम था रोहित। उसे हमेशा लगता था कि मैं कल से शुरू करूंगा। वो हर दिन अपने आप से वादा करता, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से एक्सरसाइज करूंगा, कल से कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता। यही हाल हम सभी का होता है। डू इट टुडे किताब में डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसका इलाज सिर्फ एक चीज है, अभी शुरू करो। कहानी में रोहित का एक दोस्त था, संजय। संजय ने फैसला किया कि वो कभी कल का इंतजार नहीं करेगा। चाहे मन हो या न हो, बस काम शुरू कर देगा। उसने रोज 15 मिनट किताब पढ़ना शुरू किया, रोज 10 मिनट वॉक शुरू की। शुरू में उसे भी बहुत आलस आता था, एक्सक्यूजेज आते थे, लेकिन जैसे जैसे उसने छोटे स्टेप्स लिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। डेरियस कहते हैं कि जब हम कोई छोटा काम भी पूरा करते हैं, हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। धीरे धीरे ये छोटे काम बड़ी आदतों में बदल जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट लेसन है, परफेक्शन इज प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सोचते हैं जब परफेक्ट होंगे तब शुरू करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि परफेक्ट कोई नहीं होता। जो लोग परफेक्ट बनने के चक्कर में रहते हैं, वो कभी शुरू नहीं करते। एक और कहानी सुनिए। एक लड़की थी अनामिका। उसे राइटिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन उसने कभी शुरू नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। एक दिन उसके टीचर ने कहा, वर्स्ट पेज इज बेटर दैन अ ब्लैंक पेज। उसने डेली एक खराब पैराग्राफ लिखना शुरू किया। 1 साल बाद वो एक सक्सेसफुल राइटर बन गई। डू इट टुडे में एक गोल्डन रूल है, डन इज बेटर दैन परफेक्ट। विजडम फ्यूल चैनल के इस सफर में हम यही सीखते हैं कि शुरू करना ही सबसे जरूरी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाएं ताकि हम हर दिन प्रोडक्टिव बने। कहानी अब बदलती है। जैसे फिल्मों में हीरो की लाइफ अचानक एक मोड़ लेती है। एक बार की बात है, एक शहर में अर्जुन नाम का लड़का था। अर्जुन की जिंदगी एकदम बोरिंग हो गई थी। वो हर दिन देर तक सोता, फोन पर स्क्रॉल करता और फिर खुद से बोलता, कल से बदलूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता था। एक दिन अर्जुन एक पुरानी लाइब्रेरी में जाता है। वहां उसे एक किताब मिलती है, डू इट टुडे बाय डेरियस फॉरेक्स। उसने सोचा, चलो देख लेते हैं क्या है इसमें। जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, उसकी आंखें खुल गई। पहले चैप्टर में लिखा था, अगर तुमने अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। अर्जुन की आंखों के सामने फ्लैशबैक चलने लगा। उसके सारे टले हुए काम, अधूरे सपने और बेकार के बहाने। उसी दिन अर्जुन ने एक चैलेंज लिया, हर दिन सिर्फ एक काम पूरा करूंगा। छोटे काम, बड़े काम, बस पूरा करूंगा। पहले दिन उसने अलार्म सेट किया और सुबह उठ गया। दूसरे दिन उसने 20 मिनट जॉगिंग की। तीसरे दिन उसने पुरानी किताबें पढ़नी शुरू की। हफ्ते भर में उसके अंदर अजीब सा जोश आ गया। उसका दिमाग साफ हो गया, एनर्जी वापस आ गई। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अर्जुन को एक बड़ा कंपटीशन मिला। पहले वो डरता था, लेकिन अब उसने सोचा, डू इट टुडे। उसने उसी दिन तैयारी शुरू की, बिना बहाना बनाए। और कुछ महीनों में अर्जुन ने वो कंपटीशन जीत लिया। डेरियस फॉरेक्स की इस किताब में यही मैसेज है, एक्शन से लाइफ बदलती है, सोचने और प्लानिंग से नहीं। जो लोग आज काम करते हैं, वही कल विनर्स बनते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में फिल्म जैसा टर्न अराउंड चाहते हो, तो याद रखो, कल नहीं, आज करो। डू इट टुडे
विजडम फ्यूल चैनल पर अगली कहानी में आप जानोगे कैसे अर्जुन ने डिस्ट्रैक्शन से भी खुद को बचाया। बने रहिए। अर्जुन की कहानी अब एक और रोमांचक मोड़ लेती है। जैसे फिल्मों में हीरो को विलन्स मिलते हैं, वैसे ही अर्जुन की लाइफ में भी एक विलन था, डिस्ट्रैक्शन। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, दोस्तों के बेकार के कॉल्स, ये सब मिलकर अर्जुन को बार बार खींच रहे थे। लेकिन अर्जुन अब पुराना अर्जुन नहीं था। उसे याद आया किताब में डेरियस फॉरेक्स ने क्या लिखा था। डिस्ट्रैक्शन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लोग इसे हराते हैं वही अपनी जिंदगी जीतते हैं। अर्जुन ने अपने फोन से सारे बेकार के ऐप्स हटा दिए। उसने अपने कमरे में एक नोट लगाया, मेरा फोकस मेरा सुपर पावर है। अब जब भी फोन उठाता उसे वो नोट दिखता और वो तुरंत खुद को संभाल लेता। हर सुबह वो सबसे पहले अपने सबसे जरूरी काम पूरे करता। पहले दिन मुश्किल हुई, दूसरे दिन मन भागा, तीसरे दिन फिर मन बोर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो अपने काम में इतना गहरा उतर गया कि उसे डिस्ट्रैक्शंस की याद ही नहीं रही। उसकी प्रोडक्टिविटी एकदम सुपरचार्ज हो गई। लोग हैरान थे कि अर्जुन हर हफ्ते कितने नए काम पूरे कर रहा है। कुछ महीनों में उसने अपने पुराने गोल्स पूरे किए और नए बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। डू इट टुडे की सबसे बड़ी सीख यही थी। जब आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो तब आप सुपर हीरो बन जाते हो। विजडम फ्यूल चैनल पर अगले पार्ट में हम जानेंगे अर्जुन की कहानी का अगला भाग, जहां वो एक ऐसी आदत सीखता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। जुड़े रहिए, अगला पार्ट और भी धमाकेदार होगा। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर। अर्जुन ने डिस्ट्रैक्शंस पर जीत पा ली थी, लेकिन अब अगला बड़ा चैलेंज था अपनी आदतों को मास्टर करना। डेरियस फॉरेक्स की किताब डू इट टुडे में एक लाइन थी जिसने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती है। अगर आप अपनी आदतें बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन ने ठान लिया कि अब वो हर दिन सिर्फ अच्छे हैबिट्स ही अपनाएगा। उसने खुद के लिए एक छोटी सी डायरी खरीदी। हर सुबह उठते ही वो उसमें लिखता, आज मुझे क्या करना है। फिर रात में सोने से पहले वो चेक करता कि कौन सा काम पूरा किया और कौन सा नहीं। पहले दिन अर्जुन ने सिर्फ 3 आसान काम लिखे। सुबह जल्दी उठना, आधा घंटा पढ़ाई और रात को मोबाइल बंद करके जल्दी सोना। तीनों काम पूरे हुए। उसे अंदर से खुशी मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी। अगले दिन उसने थोड़ी बड़ी लिस्ट बनाई, मेडिटेशन करना, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना और नए स्किल्स सीखना। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी आ गई कि लोग उसके डेडिकेशन को देखकर इंस्पायर होने लगे। कॉलेज में जो लड़का सबसे लापरवाह समझा जाता था, अब उसी के नाम की मिसाल दी जाने लगी। डू इट टुडे की फिलॉसफी ने अर्जुन को सिखाया, हर दिन जीतो, कल का इंतजार मत करो, अभी करो, आज करो। विजडम फ्यूल चैनल पर हम अर्जुन की इस इंस्पायरिंग जर्नी के आखिरी भाग में देखेंगे कि कैसे उसने अपने छोटे छोटे बदलावों से एक नई लाइफ बनाई। बने रहिए। फिर आता है अर्जुन की कहानी का सबसे बदलता हुआ हिस्सा। अर्जुन अब अपनी नई आदतों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उसके पुराने दोस्त उसे बाहर बुलाने लगे। किसी का बर्थडे पार्टी था, कोई मूवी नाइट प्लान कर रहा था और कभी क्रिकेट मैच। अर्जुन के मन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। क्या वो फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाएगा या खुद के लिए जो वादा किया है उसे निभाएगा? डेरियस फॉरेक्स की किताब डू इट टुडे में अर्जुन ने एक और जबरदस्त लाइन पढ़ी थी, नो वन विल रिस्पेक्ट योर टाइम इफ यू डोंट रिस्पेक्ट इट योरसेल्फ। अर्जुन ने इस बात को अपने दिल में बसा लिया। उसने समझा कि दोस्तों को वक्त देना गलत नहीं है, लेकिन बिना किसी मकसद के दिन भर समय बर्बाद करना, यह खुद के सपनों के साथ धोखा है। अब अर्जुन ने एक प्लान बनाया। उसने हर दिन का एक टाइम टेबल सेट कर लिया। सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे तक मेडिटेशन और रीडिंग, 7 बजे से कॉलेज प्रेपरेशन और बाकी इंपॉर्टेंट टास्क्स। उसने हर काम के लिए टाइम फिक्स कर लिया।
दोस्तों के लिए भी एक टाइम रखा, लेकिन बस 1 या 2 घंटे। धीरे धीरे अर्जुन ने देखा कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। वो जो काम कई हफ्तों में नहीं कर पाता था, वो अब कुछ ही दिनों में खत्म कर रहा था। उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन था, क्योंकि वो अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा था। फिर एक दिन कॉलेज में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। अर्जुन ने बहुत मेहनत की, पूरी तैयारी की। जब वो स्टेज पर गया तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दिया। उसके प्रोफेसर हैरान रह गए। उन्हीं दोस्तों ने ताली बजाई जो कभी उसे टाइम वेस्टर कहते थे। यही था डू इट टुडे का असली पावर। खुद को हर दिन बेहतर बनाना, प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ना, छोटी छोटी जीत से अपने आप को बड़ा बनाना। अर्जुन की सक्सेस का असली मंत्र यह था कि वो हर दिन खुद से एक सवाल करता, आज क्या मैं अपना बेस्ट दे पाया? अगर जवाब हाँ होता तो वो पीसफुली सोता। अगर नहीं होता तो अगला दिन उससे भी बेहतर बनाता। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो आप भी आज से शुरू कर सकते हो। याद रखिए, कल कभी नहीं आता, बस आज होता है। डू इट टुडे। और यही कहानी हम विजडम फ्यूल चैनल पर हर हफ्ते सुनाते हैं। अगर आपको ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां पसंद है, तो अगले भाग में मिलते हैं, जहां अर्जुन की जिंदगी एक बिल्कुल नए मुकाम पर पहुंचेगी। अर्जुन की कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब आता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन की लाइफ में एक ऐसा मौका आता है जो उसकी पूरी किस्मत बदल सकता है। कॉलेज के अंदर एक कंपटीशन अनाउंस होता है, जिसका नाम था यंग अचीवर चैलेंज। इस कंपटीशन में सिर्फ वही लोग हिस्सा ले सकते थे जिन्होंने अपने किसी पैशन में एक्सीलेंस दिखाया हो। अर्जुन के अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है, लेकिन दिमाग में एक सवाल भी था, क्या मैं इसके लायक हूं? लेकिन फिर उसे याद आती है डू इट टुडे की वो पंक्ति, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो कभी नहीं जान पाएगा कि वो क्या हासिल कर सकता है। उसने डिसाइड किया कि इस चैलेंज में वो अपनी प्रोडक्टिविटी जर्नी शेयर करेगा। वो बताएगा कि कैसे एक एवरेज लड़का अपनी डेली हैबिट्स बदलकर लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना। अर्जुन ने पूरे दिल से तैयारी की। उसने एक फुल प्रोजेक्ट बनाया, प्रेजेंटेशन बनाई, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शूट की कि कैसे उसने अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत बदली। पूरे कॉलेज में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। सबमिशन के दिन पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। जजेस खुद हैरान थे कि कैसे अर्जुन ने इतने शॉर्ट टाइम में इतना मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया। और गेस व्हाट, अर्जुन को उस कंपटीशन का पहला प्राइज मिला। सिर्फ प्राइज ही नहीं, उसे एक इंटर्नशिप ऑफर भी मिली, एक बड़ी कंपनी में। वो मोमेंट अर्जुन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अब इमेजिन करो व्यूअर, अगर अर्जुन ने उस दिन डिसीजन नहीं लिया होता कि मैं आज से शुरू करूंगा, तो क्या यह सब पॉसिबल था? नहीं। यही है डू इट टुडे की सबसे बड़ी सीख। जो कदम आप आज उठाओगे, वही आपके फ्यूचर को डिजाइन करेगा। तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? अगर अर्जुन कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। इसी कहानी की अगली कड़ी में जानेंगे अर्जुन की इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और उसने कैसे अपनी ड्रीम जॉब हासिल की। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में एक स्पेशल सरप्राइज भी है सिर्फ आपके लिए। विजडम फ्यूल चैनल के साथ जुड़े रहिए। अर्जुन की इंटर्नशिप का पहला दिन आता है। नया शहर, नई कंपनी और नए लोग। सब कुछ एकदम फ्रेश था। लेकिन अर्जुन को अपने अंदर की कहानी याद थी। वो वही लड़का था जो प्रोक्रेस्टिनेशन में डूबा था, और अब उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। डू इट टुडे वाली फिलॉसफी अब उसके खून में थी। पहले ही हफ्ते में उसने खुद को साबित किया। हर टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से तोड़ा, टाइम ब्लॉक्स बनाए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर किया और सबसे पहले सबसे मुश्किल काम को निपटाया। सीनियर लोग उसकी एफिशिएंसी देखकर दंग रह गए। अर्जुन की मेहनत ने उसे क्विकली पूरे टीम का फेवरेट बना दिया। एक दिन उसके मैनेजर ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें यह प्रोडक्टिविटी कैसे मैनेज होती है? अर्जुन ने एक सिंपल जवाब दिया, मैं हर दिन खुद को रिमाइंड करता हूं। या तो मैं एक्सक्यूजेस बना सकता हूं, या रिजल्ट्स, दोनों एक साथ नहीं आ सकते।
इसी दौरान कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस होता है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका अर्जुन को दिया जाता है। वो प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले खत्म करता है और कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता है। इसके बाद जो होता है वो सोचकर भी अर्जुन को गूज बम्स आते हैं। उसे कंपनी से प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलता है, मतलब पढ़ाई खत्म होते ही उसकी नौकरी कंफर्म। दोस्तों, आप देख रहे हो ना, अर्जुन ने खुद को एक्सक्यूज से उठाकर एक ऐसी लाइफ में बदल दिया जहां उसे अपॉर्चुनिटीज खुद तलाश रही थी। सिर्फ एक चीज ने यह मुमकिन किया, आज का एक्शन, आज का डिसीजन। तो आप भी ठान लो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे टालना नहीं है। एक्शन लो, छोटा कदम लो, लेकिन आज लो। और ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानी अगले पार्ट में सुनेंगे, जहां अर्जुन अपनी पहली जॉब में एंट्री करेगा और देखेगा रियल लाइफ चैलेंजेस। तो विजडम फ्यूल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक देखना। अर्जुन की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो चुका था। पहली नौकरी, नए चैलेंजेस और नई उम्मीदें। लेकिन एक चीज अब हमेशा उसके साथ थी, डू इट टुडे का माइंडसेट। पहले दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ा टास्क उसे दिया गया, पूरे हफ्ते का क्लाइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना। पुराने अर्जुन होते तो शायद सोचते, अभी तो मंडे है, फ्राइडे तक का टाइम है। लेकिन अब अर्जुन सोचता था, जितना जल्दी होगा उतना स्ट्रेस कम होगा। अर्जुन ने सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को खत्म किया। फोन साइलेंट मोड पर, अननेसेसरी टैब्स बंद और अपने लिए एक काम का वॉरजोन तैयार किया। उसने प्रेजेंटेशन के की पॉइंट्स लिखे, पहले ही दिन 50% काम खत्म कर लिया। अगले दिन जब सब लोग अभी सो रहे थे या काम टाल रहे थे, अर्जुन का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था क्योंकि उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट था। फ्राइडे तक प्रेजेंटेशन इतना शानदार बन चुका था कि क्लाइंट ने उन्हें और 2 प्रोजेक्ट्स सौंप दिए। धीरे धीरे अर्जुन की पहचान बनने लगी, वो लड़का जो हमेशा जल्दी डिलीवर करता है, वो जिस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। एक दिन कंपनी के सीईओ खुद ऑफिस आए। उन्होंने एक इमरजेंसी प्रोजेक्ट के लिए एक रिस्पॉन्सिबल बंदे की डिमांड की। पूरे ऑफिस में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे का नाम सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन सीईओ ने खुद कहा, मैं अर्जुन से बात करना चाहता हूं। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसने खुद से कहा, मैं डर को आज ही खत्म करूंगा। उसने सीईओ के सामने कॉन्फिडेंटली अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की, कैसे वो लिमिटेड टाइम में क्वालिटी डिलीवर कर सकता है। सीईओ इंप्रेस्ड हो गए और अर्जुन को पूरी टीम का लीड बना दिया गया। यही है एक्शन की ताकत, यही है डू इट टुडे का असर। तो दोस्तों, आप भी सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई काम है जो आप टालते जा रहे हो? कोई सपना है जिसे बार बार कल पर छोड़ रहे हो? याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो एक्शन आज लेते हैं। अर्जुन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले पार्ट में जानेंगे कैसे वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करेगा और अपनी पूरी टीम को भी डू इट टुडे वाला माइंडसेट सिखाएगा। अगर आप भी ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज चाहते हो तो विजडम फ्यूल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। और अब अर्जुन की कहानी के इस खूबसूरत सफर का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। अर्जुन ने सिर्फ खुद की लाइफ नहीं बदली, बल्कि अपनी पूरी टीम की सोच बदल दी थी। हर कोई अब एक ही मंत्र दोहरा रहा था, आज ही करो, कल नहीं। पूरा ऑफिस प्रोडक्टिविटी में टॉप पर पहुंच चुका था। कंपनी का टर्नओवर दोगुना हो गया। अर्जुन की लीडरशिप क्वालिटीज के चर्चे सिर्फ ऑफिस में नहीं, पूरी इंडस्ट्री में हो रहे थे। फिर एक दिन अर्जुन के पास सीईओ का पर्सनल कॉल आया। सीईओ बोले, तुमने हमारी कंपनी को नए मुकाम पर पहुंचाया है। अब तुम्हारे लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी है। हम तुम्हें पूरे देश की ऑपरेशंस का हेड बनाना चाहते हैं। अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी इस लेवल तक पहुंचेगा। लेकिन फिर उसने याद किया, ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक फैसले से, आज करने के फैसले से। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी ऐसा पल जरूर आएगा। फर्क सिर्फ इतना है,
आप आज उस कदम को उठाते हो या फिर हमेशा के लिए रिग्रेट में जीते हो। अगर आप अपनी लाइफ में सफलता चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो और वो सपना जीना चाहते हो जो आपने देखा है, तो एक ही तरीका है, अभी शुरू करो। डू इट टुडे। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी मोटिवेशन देती है तो विजडम फ्यूल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक्स हमें और ऐसी दमदार कहानियां लाने की ताकत देते हैं। और कमेंट में मुझे बताइए, आप सबसे पहले कौन सा काम आज ही पूरा करने वाले हो। याद रखिए, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो वक्त को पकड़ लेते हैं वही असली विनर बनते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक एक्शन टुडे, डू इट टुडे। धन्यवाद।